स्टेट डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रेड करने वाले, डेवलप करने वाले जो बड़े बिल्डर्स हैं, उनको आने वाले समय में कुछ और फायदा होने की तैयारी में कुछ बड़े गेंस हो सकते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट कर रही है। उस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या है रिपोर्ट, क्या कुछ कह रही है? तो अनिल जी, ये रिपोर्ट जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की है। ओके। और ये कह रही कि आने वाले समय में लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स जो है उनका मार्केट शेयर जो है वो और बढ़ सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 29% के आसपास का है, ये बढ़ के 33% या उसके ऊपर भी जा सकता है। इनफैक्ट FY20 में अगर आप देखते हैं ना तो ये मार्केट शेयर केवल 16% के आसपास था। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो लिस्टेड प्लेयर्स, और खासकर लिस्टेड प्लेयर्स अगर आप देखेंगे तो ये वो प्रीमियम प्लेयर्स होते हैं जिनके मार्केट शेयर में लगातार बढ़ोतरी जो है वो होते जा रही है। अब इसके दो बड़े कारण हैं जो कि FY20 से ये स्पाइक जो है वो काफी ज्यादा देखने मिला। एक तो रेरा पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गया, और दूसरा पेंडेमिक जो आया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्रीमियम मार्केट वाले और खासकर जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है उनके मार्केट शेयर जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है। लिस्टेड स्पेस में आने वाले दिनों में भी काफी एक्शन जो है वो आपको देखने मिल सकता है, काफी एक्सपांशन जो है वो आपको देखने मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी रियल एस्टेट प्लेयर जो रहता है वो कर्ज पे पैसा लेता है और उसके बाद ही अपनी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करता है। और जाहिर सी बात है, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इनकी जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है वो बाकी प्लेयर से काफी ज्यादा होती है। और बढ़ती ब्याज दर में अक्सर ये होता है कि जो ज्यादा क्रेडिबल है उनको ज्यादा रेट पे कहीं ना कहीं ब्याज मिलता है, तो उसका असर जो है वो भी रियल एस्टेट स्पेस में देखने मिल रहा है। और इनफैक्ट 2022 से अब तक अगर आप देखेंगे या पिछले कुछ समय में आप देखेंगे तो 60 से ज्यादा % के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स है वो बेसिकली इन लिस्टेड प्लेयर्स के ही आए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह का एक्सपांशन ये कर रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी देखिए, पोखरण में हाल ही में इन्होंने करीब 8.5 एकड़ के आसपास की जमीन जो है वो खरीदी है। 22.5 लाख स्क्वायर फीट का एडिशनल सेलेबल एरिया जो है वो ये वहाँ पे बनाने वाले हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स कंपनी ने 4 नए प्रोजेक्ट्स जो है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं। कीस्टोन रियल्टर्स, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पाइपलाइन में 35 से ज्यादा मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास के प्रोजेक्ट है। DLF तो हाल ही में आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने सेल की थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 28 एकड़ के आसपास बैंगलोर में लैंड पार्सल जो है इन्होंने खरीदा है। इनफैक्ट मुंबई में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लैंड पार्सल जो है वो ये लगातार खरीदते जा रहे हैं। तो जो लिस्टेड प्लेयर्स है, खासकर ओबेरॉय, मैक्रोटेक, कीस्टोन, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनका मार्केट शेयर जो है वो लगातार 2020 से अब तक बढ़ रहा है। और 2025 तक भी अगर आप देखेंगे तो 33-35% के आसपास पहुंचने का अनुमान जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट लगा रही है यहाँ पे। तो लिस्टेड प्लेयर्स आप कह रहे हैं बड़े प्लेयर्स को ज्यादा फायदा होने वाला है? ज्यादा फायदा हो रहा है, और वो हम देख भी रहे दीप, जैसे कि आप देखेंगे कि प्रीमियम सेल्स लगातार बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट आप अपने एरिया में देख लीजिए, कांदीवली में जिस तरह से लोधा है, गोदरेज है, लगातार स्पेस खरीदते जा रहे हैं, लगातार प्रॉपर्टीज बेचते जा रहे हैं, इनका मार्केट शेयर तो लगातार वो तो इस वजह से कि दीप वहां रहते हैं। हाँ। और कोई वजह थोड़ी है। मैं भी वहां रहता हूं। अच्छा, दोनों रहते हैं। कोई और भी वहीं पे रहता है सर? अच्छा, इस कोई वजह और भी से, रहता है। कोई और भी इस वजह से इतनी डिमांड है वहां पर। नहीं, वो तीसरे आदमी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां वो से बता देना। प्रीमियम वहां से आता है। अच्छा, पता नहीं भाई, देखो हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है, जैसे ही पता चलेगा बताया जाएगा। बट बाय द वे, अब ये बात है, आई थिंक आज ही हो रहा है। जैसे हमने देखा 2 हफ्ते पहले वो DLF का एक प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ की प्री सेल्स आ गई, उसमें बैठे बैठे। एक और डेवलपर है गुड़गांव में, M3M करके, ओके, गोल्फ एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, बड़े प्रीमियम वाले। राइट। उन्होंने आज कुछ नया प्रोजेक्ट खोला है, वहां पर भी ऐसी डिमांड आ रही है, मतलब कुछ गजब की डिमांड है। बैठे बैठे घर सोल्ड आउट हो रहे हैं सर। गजब है, चलिए बढ़िया है। तो अच्छी बिक्री होती दिख रही है वहां पर, एक्शन भरपूर आपको आते हुए नजर आएगा इस वक्त। DLF भी अच्छी रेंज में आया, जो खरीदारी की रेंज थी हमारी 340-350 रुपए के आसपास, अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी की रेंज में धीरे धीरे DLF भी आता हुआ दिख रहा है। और ये इस रेंज में आपको मौके ढूंढने, जब ये खरीदारी के आपको आते हुए दिखे, इस पर करिएगा फोकस।